मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो हमारा चैप्टर है असलियत में ये बॉटनी में आता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज क्या है हमारा पहला लेक्चर है रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इंट्रो आज जान लेते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। देखो क्या होता है, जैसे हमारी जो हम एनिमल हैं असलियत में ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और CO2 जो है हम छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो मैं सबसे पहली चीज लिख देता हूँ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होती है? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है मतलब अंदर आती है, ठीक है। तो जो CO2 है असलियत में वो एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज जो हम गैसेस कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 जो है असलियत में वो बाहर जा रही है, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो असलियत में अलग चीज है। देखो रेस्पिरेशन असलियत में केमिकल प्रोसेस है। आपने कभी सोचा होगा कि जैसे ब्रीदिंग है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं? कभी आपने सोचा है? ऑक्सीजन हम असलियत में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ऑक्सीडेशन करता है किसका? फूड का। तो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं असलियत में रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का और उससे प्रोड्यूस हो रही है असलियत में एनर्जी। वो एनर्जी हम किस में काम देते हैं? मूवमेंट में, लोकोमोशन में, भागने में, तैरने में, बोलने में। हम जो भी हिल रहे हैं, हम हाथ पैर चला रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो एनर्जी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? तो ATP की फॉर्म में होती है असलियत में। एनर्जी इज ATP, ठीक है। तो हमें ATP असलियत में चाहिए और ATP आएगा कहां से? रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग कभी भी नहीं कह सकते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, CO2 को हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो ब्रीदिंग तो ये हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है असलियत में रेस्पिरेशन इन प्लांट है। अब आप देखो रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी हमारी होती है ATP इज एनर्जी, मतलब ATP की फॉर्म में हमारी जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो अब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है, हम प्लांट के बारे में बात करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे असलियत में क्या सर प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? क्या प्लांट सांस लेते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो हम इसको मिटा देते हैं यहां से ऐसे करके, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जो है असलियत में प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट रेस्पिरेशन, तो इसकी डेफिनेशन बनती है असलियत में, ठीक है। जो ऑर्गेनिक, मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू respiratory pathway to produce energy, ठीक है। तो प्लांट रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वगैरह होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेटरी पाथवे के जरिए। अब क्या होता है, कुछ हम एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है असलियत में NCERT में अगर आप बात करें तो NCERT में बात करें तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी और दी हुई है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऐसे सबस्ट्रेट जिनका जो सेल है असलियत में या जो प्लांट्स हैं वो यूज कर सके एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन कर सके, उसका एक केमिकल प्रोसेस है असलियत में।
तो ऐसे सबस्ट्रेट या ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, ठीक है, सच एज क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड होते हैं असलियत में ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हो गया, इनका रेस्पिरेशन हो सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे, और इनसे है ना रेस्पिरेटरी पाथवे के जरिए असलियत में इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ऐसा है तो सर कौन से ऐसे कंपाउंड है वो भी बताओ जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यानी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है असलियत में वो क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब वो क्या नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन, विटामिन, मिनरल, मिनरल और H2O, ठीक है, एक्सेट्रा, these does not produce energy, यहां आएगा these doesn't produce energy through respiratory path, respiratory path, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे के जरिए ये जो विटामिन, मिनरल, O2 और H2O वगैरह हो गया ये एनर्जी प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसी वजह से ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सीधे रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर बात करें एनर्जी की जरूरत क्या है, भाई देखो एनर्जी की जरूरत कैसे नहीं होती है। अगर आप देखें जैसे हमें मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए असलियत में, ठीक है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हर चीज हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस सबको एनर्जी चाहिए हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इसलिए हो गई है, ठीक है। पर प्लांट को किस चीज की एनर्जी की जरूरत है, देखो ग्रोथ तो देखो, चलो प्लांट अगर हम कहें, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट मूवमेंट तो करता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें व्हाई डू वी नीड एनर्जी, व्हाई डू वी नीड एनर्जी, तो हमें एनर्जी की जरूरत क्या है, एनर्जी की जरूरत क्या है, ग्रोथ के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमें एनर्जी की जरूरत इसीलिए है फॉर ग्रोथ, मूवमेंट एक्सेट्रा। लेकिन अगर बात करें इन प्लांट्स, तो अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, अगर हम बात करें तो प्लांट में एनर्जी की क्या जरूरत है, देखो प्लांट है, छोटा पौधा है, क्या उसे पेड़ नहीं बनना, तो पेड़ बनने के लिए भी ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ होनी है तो वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ सिंपल सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है असलियत में वो एनिमल्स में ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो है असलियत में उनमें कम होगी, पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो दोनों में ही होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी रेस्पिरेशन से रिलेटेड कैसे, चलो मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे अगर आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे आएगी, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन कहां से आएगा वो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, भाई सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और वो कहां से आएगा आपका, नीचे लिख देता हूं, फूड से, या ऑर्गेनिक फूड ले लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, सेलुलर रेस्पिरेशन चाहिए, और वो ऑर्गेनिक फूड से ही आएगा। तो अगर वो ऑर्गेनिक फूड से आएगा तो इसी से हमारी जो है एटीपी की जो कमी है वो दूर हो पाएगी। तो
एनर्जी, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी ताकि आप अपना फंक्शन परफॉर्म कर सको। बेसिक सी बात है, इंसानों के अंदर भी यही देखने को मिलता है अपने को, सेम चीज प्लांट में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी किसको कितनी चाहिए और ऑर्गेनिक फूड खाने से चाहिए और क्यों चाहिए, ग्रोथ और मूवमेंट के लिए चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब आपको आगे होगा समझ में। अगर हम बात करें हमारी एनसीईआरटी की, तो हमारी एनसीईआरटी एक सिंपल सा स्टेटमेंट कहती है, हमारी एनसीईआरटी एक सिंपल सा सवाल पूछती है, डज प्लांट ब्रीथ। हमारी एनसीईआरटी हमसे एक सवाल पूछने की कोशिश करती है, वो ये कहती है कि आप प्लांट जो है असलियत में क्या वो सांस लेते हैं? मैं कहता हूं नहीं, नो, स्ट्रेट, बट because they don't have specialized organs। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए हमारे क्या चाहिए होते हैं? लंग्स चाहिए होते हैं। तो लंग्स, ब्रीदिंग असलियत में रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि वो गैसेस से चीज कर रहा है, वो गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वो सेलुलर लेवल पे जाके हमारा जो है रेस्पिरेशन कर रही है। बट दे हैव स्टोमेटा एंड lenticel for gaseous exchange, for gaseous exchange। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है आपको लेंटिसेल और स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज है। तो प्लांट सांस नहीं लेते हैं, हाँ, लेकिन लीफ के अंदर से स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल होते हैं, तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो प्लांट सांस नहीं लेते। ठीक है, दूसरी चीज आगे अगर हम समझने की कोशिश करें इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बैठा देते हैं। अगर हम बात करें एक सेल की, मैं अगर आपको बात करूं, जैसे ये देखो इस तरीके से, ये एक सेल है हमारी और ये एक दूसरी सेल है। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भाई? रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपका फूड क्या है असलियत में? फूड क्या है? C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, यहां लिख देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारा अब क्या होता है, देखो आप ऐसी बात सुनो, अगर ऑक्सीडेशन करना होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नीड्स O2, O2 की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सर आप ये पूछोगे कि सर ऐसा होता है, देखो प्लांट जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन तो छोड़ते ही हैं और CO2 ले लेते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर उनको ऑक्सीजन की नीड है तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत क्या आ रही है? उनको भी तो CO2 छोड़नी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, आप देखो O6 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट असलियत में कार्बोहाइड्रेट की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जरूरत होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ज्यादा, तो इसीलिए इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्स लेस ऑक्सीजन, इससे लेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करते हैं। फिर दूसरी चीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन के लिए हमें O2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि O2 चाहिए हमें केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए, नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है, मैंने जितने भी आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताए जैसे प्रोटीन, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ऑक्सीडेशन ही होना है। तो जो क्या होता है, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको लिखता हूं C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये क्या बना देता है हमारे पास में CO2 प्लस H2O। ठीक है, 6
ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन करती है उसके बाद हमारा जो बनता है CO2 और H2O बनता है। तो जो बेसिक प्रोडक्ट है असलियत में CO2 और H2O भी बनता है। तो इसी चीज को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। हमारा ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक सोर्स ऑफ फूड है असलियत में, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो अब हम इधर आ जाते हैं वापस से। ये हमने दो सेल बनाई है, ये है फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। क्या होता है इसके अंदर, अगर यहां पर CO2 प्लस H2O बन रहा है, किससे, ग्लूकोज से, C6H12O6, ठीक है, ये बन रहा है। एक तो होता है कि ये सेल के अंदर जो ग्लूकोज है असलियत में वो बाहर से आ जाए, C6H12O6, और एक जो सेल होती है असलियत में वो C6H12O6, ठीक है, इसको बनाती है, और इसका जो है असलियत में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन से बन जाता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब क्या होती है बात, देखो आप एक सेल के अंदर देख रहे हो यहाँ ग्लूकोज जो है वो बाहर से आ रहा है, और एक सेल देखो इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो अंदर ही बन रहा है। तो ऐसे सेल्स को हम अपने आप बोल देते हैं, हमारी ये वाली सेल हो जाती है असलियत में हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, और ऐसी वाली सेल को हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफ। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट क्या है? तो ऑटोट्रॉफ वो होंगे जो फूड अपना खुद ही बना लेंगे, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ होगा वो बाहर से असलियत में फूड लेंगे और करेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हमारे पास में दो स्टेटमेंट निकल के आ जाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो दो स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, दोनों के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, बस ये कि ग्लूकोज यहाँ बाहर से आ रहा है और यहाँ पर ग्लूकोज ये खुद बना रहा है। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है फूड बना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है असलियत में रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है। तो एक स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पर लिखूं, एवरी सेल परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जितनी भी सेल्स है असलियत में सारी की सारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सारी रेस्पिरेशन तो कर रही है, लेकिन अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज अगर बाहर से आ रहा है, ग्लूकोज ऑलरेडी अंदर से बन रहा है, पर हो तो इनका रेस्पिरेशन नहीं रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एवरी सेल परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगली बार अगर मैं आपको बोलूं, एक स्टेटमेंट आता है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में ये बोला हुआ है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड cyanobacteria does not require food। इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे, प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर फूड, तो क्या आप इसे सही कहोगे या गलत कहोगे? क्या कहोगे भाई? अगर ऐसे पढ़े, फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है सही, कैसे जानने की कोशिश करते हैं। प्लांट और साइनोबैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट नहीं है फूड की। कहां से फूड? बाहर से फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अंदर तो ये फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, क्योंकि इसमें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, और ऑटोट्रॉफ्स होने की वजह से ये जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसी वजह से प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर फूड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी इस तरीके से खेलती है, इस तरीके की स्टेटमेंट वगैरह आपको बताती है और कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। ये देखो, ये हेटेरोट्रॉफिक सेल हो गई, ये ऑटोट्रॉफिक सेल हो गई है। ऑक्सीडेशन के बाद हमेशा CO2 और H2O बनता है। अब क्या होता है, अब क्या होती है बात, जरा और समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, ठीक, अगर मैं इस सेल की बात करूं ऐसे करके, इस तरीके से, ये हमारी एक सेल है, ठीक है। हमारी सेल के अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये तो चलो हो गया हेटेरोट्रॉफ, ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफ। तो हमारी भी अगर सेल है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर हम हमारी सेल की बात करें, तो वो एक हेटेरोट्रॉफिक सेल है। अब क्या होता है, कुछ बेहतरीन तरीके की साइकिल्स वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर चलती होती हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को अंजाम देती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है,
ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है। और ये खूब सारे स्टेप्स के जरिए यहाँ नीचे तक पहुंचता है और नीचे पहुंचने के बाद में ये बना लेता है पायरुवेट, ठीक है। ये पायरुवेट जब बनता है असलियत में तो एक साइकिल है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहां मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू पायरुवेट, इस चीज को हम बोलते थे ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस क्यों बताया, भाई देखो ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनानी है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं असलियत में जो रिक्वायर्ड होते हैं असलियत में उसको एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, यानी ग्लूकोज से अगर एनर्जी बननी है तो सबसे पहले पायरुवेट बनेगा, इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस बोल दिया। अब क्या होता है, इस पायरुवेट को जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और इसको हम बोलते थे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। उसके बाद आगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर असलियत में अलग अलग साइकिल्स चलती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, अगर आपने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है असलियत में करनी वो माइटोकॉन्ड्रिया ने की है, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस वाली आपकी साइकिल है असलियत में ये वाली ना, ये हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है और ये आपकी हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये आगे उसको प्रोसेस करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर एक बात और निकल के आती है, सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं, उनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी प्रोकैरियोट्स में तो होती ही नहीं है, तो क्या उसमें नहीं होगा? नहीं, रेस्पिरेशन असलियत में सारे सेल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूं सबसे पहले तो, ऑल टाइप ऑफ सेल्स सच एज prokaryotes and eukaryotes perform respiration। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी सेल्स होती है चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सब में रेस्पिरेशन होता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को है, वरना सरवाइव नहीं कर पाएगा सेल। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, तो वो होता ही नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती नहीं है, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन होगा जरूर। तो मैंने अगर ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट होगा, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी नहीं, तो ये सारी जितनी भी रिएक्शन है इसकी ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है। तो इस तरीके की हम बेहतर साइकिल्स वगैरह पढ़ेंगे ऐसे करके। तो अगले लेक्चर के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस वगैरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज हमने जो है बेसिक वगैरह चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि भाई रेस्पिरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम इसे क्यों होता है, सेलुलर लेवल पे होता है असलियत में, और इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। बेसिकली असलियत में जो रेस्पिरेशन है ये असलियत में एक एंजाइमेटिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि जो है ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगी। तो कैटाबॉलिक एंजाइमेटिक एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। तो आज हम इसके बारे में बेसिक इंट्रो ही पढ़ेंगे असलियत में, और अगले लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ेंगे। तो ये आज आपका बेसिक हो गया, और बेसिक के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस से अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हम इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।